सोचिए कैसा हो, आप एक थेरेपिस्ट है और आपका जो पेशेंट है वो असल में रियल लाइफ में एक एलियन है और वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो आपसे कुछ चीज़ें सीखना चाहता है, मतलब गुच्चू गुच्चू करना। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, मतलब स्टोरी को। तो स्टोरी के शुरू होते ही हमें हमारे दो कैरेक्टर जेम्स और डैनियल को दिखाया जाता है। हमारा जो डैनियल होता है जेम्स से बोल रहा होता है कि सच में मैं एक बात बोलूँ, मैं ना एक एलियन हूँ, मुझे ना एक दूसरे प्लेनेट से आया हूँ। तभी हमारा जेम्स बोलता है कि ये कुछ चीज़ हुआ बोलने का ऑल ऑफ सडन। तभी हमारा डैनियल बोलता है कि मुझे ना तुमसे एक चीज़ सीखना है। तो हमारा जेम्स बोलता है क्या सीखना है। डैनियल बोलता है मुझे तुमसे वो वाली चीज़ें सीखनी है। तो हमें सीन शिफ्ट हो गया दिखाया जाता है। हमारा जो जेम्स होता है वो अपना एक लिस्ट चेक कर रहा होता है पेशेंट का, लेकिन उसे देखता है कि एक बंदा का नाम उस पर नहीं है। तभी वहाँ पर एक चश्मा वाला बंदा होता है, वो बोलता है कि अरे इसका नाम डैनियल है और ये हमारे साथ न्यू जॉइन हुआ है। तभी डैनियल बोलता है हाय नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है डैनियल। तो वहाँ पर जितने भी सारे पेशेंट होते हैं मेनली वो क्या करते हैं, ये वो वाले पेशेंट है जो डिप्रेशन में रहते हैं, तो वो अपने आप में ही कुछ कुछ बातें बोल के क्या करते हैं, अपना डिप्रेशन कमाते हैं। तभी हमारा जो जेम्स होता है उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है उसके एक दोस्त का, बोलते हैं कि हे कैसा चल रहा है तुम्हारा। तो तभी वहाँ पर क्या होता है, सडनली ऑल ऑफ सडन डैनियल आके बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। देखो मेरे पास एक घर है लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर रहना है आज रात, और मुझे तुमसे कुछ बताना है। तो वहाँ पर जितने भी सारे बंदे थे वो जा चुके होते हैं। तो ऑल ऑफ सडन हमारा डैनियल बोलता है मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, असल में मैं ना एलियन हूँ। ये बोल के ही हमारा डैनियल अपना हेयर का कलर चेंज कर लेता है, आँखों का कलर, उसका आँखों का कलर पर्पल पिंक हो जाता है और उसका हेयर का कलर ग्रीन हो जाता है। जो देख के हमारा जो जेम्स होता है वो शॉक्ड हो जाता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है। फिर डैनियल बोलता है मुझे ना एक हेल्प चाहिए, देखो मुझे ना तुम इंसानों की फीलिंग्स जाननी है कि तुम लोग कैसे क्या करते हो। तो भाई हमारा जो जेम्स होता है वो होता है कि अरे यार पहले ये तेरे पीछे से क्या निकल रहा है वो तो रुक रुक जा भाई। तभी डैनियल बोलता है देखो मुझे भी सीखना है कि तुम लोग किस तरह से बच्चे पैदा करते हो, तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारा फीलिंग्स क्या है। तो जेम्स बोलता है असल में तो है क्या चीज़। तब हमारा डैनियल बोलता है कि मैं एक एलियन हूँ, मैं वो करोड़ों करोड़ों दूर की एक प्लेनेट से आया हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा यूनिक हूँ और मैं इंसान का फेस भी ले सकता हूँ। उसका जितने भी सारे टेंटिकल्स थे ऑक्टोपस जैसे, वो उसके साथ खेल रहा होता है। तभी हमारा डैनियल फिर से बोलता है चलो ना मुझे सिखाओ कि असल में ये सब कुछ कैसे करते हैं, मुझे सीखना है। एक बात अगर नोटिस किया होगा, हमारा जो डैनियल होता है उसके फेस में कोई इमोशन नहीं है, वो इमोशनलेस है। तो वो इमोशन सीखना चाहता है, पर मेरा क्वेश्चन है ये किस जैसा इमोशन है भाई। तो सडनली हमारा जो डैनियल होता है हमारे जेम्स का हाथ पकड़ के अपनी 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 मतलब कुचू पुचू में लगा देता है। तो ये देख के तो शॉक्ड हो जाता है। तभी हमारा डैनियल बोलता है चलो ना मुझे सिखाओ ना। तो या ऐसा सीखते हैं, इस तरह से वो अपना जूस निकालता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की आँखों में जाके लगता है। और मैं पहले ही बता दूँ हमारा जो डैनियल है वो टॉप है और जेम्स बॉटम है। तो यहाँ से सीन कट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जेम्स पूरा का पूरा रात सिर्फ एलियंस के बारे में पढ़ रहा होता है कि एलियंस किस तरह से क्या करते हैं, और वो कल रात के बारे में सोच रहा होता है कि असल में हुआ क्या था उन लोगों के बीच। तो उसने क्या किया था, डैनियल को समझाने की कोशिश किया था असल में ये सारी चीज़ें होती कैसी है। लेकिन हमारा डैनियल तो डैनियल है, उसके फीलिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं। तो वो उसे बार बार बोलता है कि मुझे सिखा दो सिखा दो। तो डैनियल भी बोलता है कि हाँ, मतलब जेम्स भी बोलता है कि हाँ मैं तुझे सिखाऊंगा, लेकिन ऐसा मत कर यार मुझे। वो डैनियल क्या है, वो अपने टेंटिकल से, मतलब ये ग्रीन ग्रीन क्या है, वो टेंटिकल से उसे छूने की कोशिश करता है। तो डैनियल बार बार मतलब वो सब कुछ करने की कोशिश करता है हमारे डैनियल जेम्स के साथ। तो या ये रात ऐसे ही गुजर जाती है। तो नेक्स्ट डे हमारा जो डैनियल होता है, मतलब जेम्स होता है ना, वो अपने कुछ पेशेंट से पूछता है कि असल में ये मतलब इम्प्रेस किया कैसे जाता है, मतलब इन एलियन लोगों को। तो तभी उसका जो पेशेंट होता है वो बोलता है कि सर ये तो बहुत ही ज़्यादा
यूनिक है, क्या बताऊँ यार, नहीं बताऊँ। तो सब लोग नोटिस करते हैं कि हमारा जो जेम्स का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, और वो सिर्फ हमारे डैनियल को ही घूर रहा होता है। तो सब लोग बोल रहे थे, अरे क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच कल रात को? तुम तो अकेले थे ना यहाँ पर, क्या हुआ है कुछ? तो तभी एक बंदा बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि इनके बीच हुआ है कुछ, क्योंकि कल रात को हाँ जेम्स जेम्स जी ने मुझसे बहुत कुछ पूछा एलियंस के बारे में, ब्ला 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 ब्ला। तो ऐसे ही सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सब लोग चले जाते हैं। सब लोग चले जाने के बाद हमारा जो जेम्स होता है वो अपने घर का लाइट ऑफ कर रहा होता है और बोलता है कि आज मैं बहुत टायर्ड हूँ। लेकिन हमें पीछे एक आंखें दिखाया जाता है और एक हाथ आके हमारे डैनियल को मतलब जेम्स को पीछे से कोई पकड़ता है। तो हमारा जेम्स तो डर जाता है, वो तो नहीं देखता कि पीछे कौन है, पीछे तो हमारा डैनियल होता है। वो ना देख के ही क्या करता है, बम एक मुक्का मारता है। तो उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है, घर का सीन दिखाया जाता है। डैनियल अपना गाल पकड़ के बैठा हुआ था और हमें दिखाया जाता है कि डैनियल का गाल बहुत ही ज़्यादा लाल हो चुका है। क्यों? गेस व्हाट, हमारे जेम्स ने उसे एक मुक्का मारा था डर के। उसके बाद हमारा जेम्स बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, तुम मेरे पीछे से ऑल ऑफ सडन आ गए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, तो मुझे पता नहीं था कि वो तुम थे, तो इसीलिए मुझे माफ़ कर देना। तो डैनियल बोलता है कि मुझे कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा सा दर्द हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पर आपसे वो सारी चीज़ें सीखने आया हूँ, प्लीज़ मुझे सिखाइए ना, प्लीज़ मुझे सिखाइए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो फिर से करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद हमारा जो डैनियल होता है वो नहाने जाता है, नहा के वापस आता है। तभी हमारा जेम्स से पूछा है कि अरे यार ये क्या है? तो तभी डैनियल बोलता है, क्यों तुम्हें नहीं पता, ये जो सिर में है ना वो कोरियन स्टाइल है, उसको ऐसे ही बांधते हैं। तो हमारा जेम्स बोलता है कि अरे यार मैंने ये बार इसके बारे में नहीं पूछा बे, मैं पूछ रहा हूँ तेरा तेरा कपड़े कहाँ पर है, तू तू अपने घर नहीं जाएगा क्या? तभी डैनियल बोलता है, क्यों, मैंने तो सोचा था कि मैं आज यहाँ पर रहूँगा। तो तभी हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फिर से वो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ऑन ऑफ सडन सडन हमारा क्या करता है, डैनियल अपना मुंह खोलता है एकदम डरावना जो देख के जेम्स डर जाता है और बोलता है कि अरे 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 भाई तूने मुझे डरा दिया। तभी जेम्स बोलता है, मतलब बोलता है कि ऐसा मत किया कर, तेरी ये वाली फॉर्म देख के मुझे बहुत डर लगता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ होता है। तो उस दिन क्या होता है, उस रात को मतलब जिस दिन वो लोग करने की कोशिश कर रहे थे तो उसे डर लगता है ऑल ऑफ सडन। तो जब वो लोग ये सब कुछ कर रहे थे तभी हमारा जेम्स बोलता है, देख ये सब कुछ वो नहीं है जो तेरे बारे तू जिसके बारे में सोचता है, ये वो चीज़ नहीं है। असल में वो लोग वेडिंग नाइट के मतलब गुच्चू पुच्चू के बारे में बात कर रहे थे, गुच्चू पुच्चू कैसे किया जाता है। तो तभी हमारा जेम्स बोलता है कि ये वो गुच्चू पुच्चू नहीं है जो तू सोच रहा है, गुच्चू पुच्चू करने के लिए कुछ होता है। तो डैनियल बोलता है, गुच्चू पुच्चू करने के लिए क्या लगता है, तो उसके अंदर तो कोई इमोशन नहीं है, ऑब्वियसली वो एक एलियन है। तो जेम्स बोलता है कि गुच्चू पुच्चू करने के लिए एक दूसरे से प्यार करना होता है, दोनों इंसान को प्यार करना होता है। तभी हमारा डैनियल बोलता है कि क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हैं क्या? तभी डैनियल बोलता है कि हाँ, जेम्स बोलता है, हाँ मुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ। प्यार भाई, इतनी जल्दी इनके बीच प्यार भी हो गया, जो भी हो। सो लाइक हाँ मैं तेरे को प्यार करता हूँ, जेम्स बोलता है। लेकिन जेम्स फिर से बोलता है कि हो सकता है मैं तेरे को प्यार करता हूँ लेकिन तेरे अंदर तो कोई फीलिंग्स नहीं है मेरे लिए, ऑब्वियसली तू तो यहाँ पर ये सब कुछ फीलिंग जानने के लिए आया है, सीखने के लिए आया है, करने के लिए तो नहीं आया है ना। और वैसे भी तू एक एलियन है, मैं इंसान हूँ। तो हमारा डैनियल जेम्स बहुत कुछ बोलता है डैनियल को बहुत बुरा लगता है। तो डैनियल लाइक उससे उतर के बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए क्या, आई थिंक मैंने आपको बहुत डिस्टर्ब किया, अब मुझे जाना चाहिए। तो डैनियल जेम्स कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन बुम, वहाँ पर जेम्स नहीं होता, वो अपना सुपर पावर यूज़ करके गायब हो चुका होता है। तो हमें नेक्स्ट दिन का समय दिखाया जाता है कि नेक्स्ट दिन सब लोग ग्रुप में बैठे हुए थे थेरेपी के लिए। तो डैनियल थोड़ा सा अलग दिख रहा होता है, वो हमेशा थोड़ा सा तो उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है लेकिन आज बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये नोटिस करता है और वो उसे घूरे ही जा रहा होता है। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर जेम्स डैनियल के साथ बात करने की कोशिश करता है, डैनियल तो ऑब्वियसली वो इग्नोर करेगा, तो इग्नोर करता है। तो ये तो हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जेम्स को। तो हमें सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि हमारा जो डैनियल होता है वो बैल्कोनी में खड़ा होके
अपने आप में ही बात कर रहा होता है। तभी जेम्स पीछे से आके बोलता है क्या बात कर रहे हो। तब जेम्स बोलता है पता है मैं ना बहुत दूर एक प्लेनेट से आया हूँ, मुझे पता भी नहीं है मैं कैसे जाऊँ, और दुनिया का जो टेक्नोलॉजी है वो मुझे वहाँ पर ले भी नहीं जा सकती। अगर मैं किसी को बताऊँ कि मैं एलियन हूँ तो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और वैसे भी मुझे कोई प्यार नहीं करता। तब डैनियल जेम्स बोलता है कि तुझे किसी ने बोला तुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं करता हूँ ना, मैं तेरे साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे तेरे अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है। तभी हमारा डैनियल बोलता है कि सच में तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने कल रात बहुत सोचा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मुझे बहुत अधूरा अधूरा लगता है। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो गुच्चू गुच्चू कर रहे होते हैं इस बार गुच्चू गुच्चू बहुत हाई लेवल का होता है। करते करते एक ऐसा समय आ जाता है कि हमारा डैनियल के नाक से लाल पानी निकलना शुरू हो जाता है। तब हमारा जो जेम्स होता है बोलता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी डैनियल बोलता है कि मैं ठीक हूँ, असल में मैं बहुत ज़्यादा शर्मा रहा हूँ और ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट लग रहा है, अगर तुम्हें दर्द लगा ना मुझे बता देना। तभी हमारा जेम्स बोलता है कि दर्द, ये तो पूरी ज़िंदगी होने वाली है ना, पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये सब कुछ। तब डैनियल भी बोलता है कि मुझे भी पूरी ज़िंदगी सीखना है, और इसके साथ ही ये स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होता है। हाँ ये क्यूट था लाइक एलियन, और उतना भी खास नहीं था। इसके कुछ साइड चैप्टर है, मैंने सोचा था कि एक्सप्लेन कर दूँ लेकिन साइड चैप्टर भी कुछ खास नहीं है, तो मैंने सोचा यार स्टोरी एक्सप्लेन कर दूँ। हाँ ये स्टोरी क्यूट है, मस्त है, लेकिन उतना भी ज़्यादा खास नहीं है जितना मैंने सोचा था। सो ओके गाइस, बाय।